नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। यूएन ने दिया इजराइल को सबसे बड़ा झटका, बोले हमास ने यूं ही हमला नहीं कर दिया है। आपको बता दें इजराइल को गलत ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जो है कहीं ना कहीं इजराइल को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने पूरी मीडिया को अपने इशारों पर नचा रही है। राहुल गांधी ने फिर से एक बार खोल दिया गोदी मीडिया के खिलाफ मोर्चा। वहीं पर दोस्तों फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरा ईरान ने इजराइल को दी खुली चुनौती। बोले मुसलमानों से नहीं जीत पाओगे तुम लोग। बताएंगे आखिरकार क्यों जो है सीधी चेतावनी दे डाली है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। प्रियंका गांधी बोली मोदी सरकार का लिफाफा खाली है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों से झूठे वादे और झूठी सहानुभूति मिलेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, फिर से एक बार बीजेपी का षड्यंत्र शुरू। स्मृति ईरानी ने योगी को लिखी चिट्ठी। बोले एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी। आपको बता दें हिंदुत्व को फैलाने को अब फुर्सतगंज स्टेशन का नाम बदलने का प्रोपेगेंडा चला रही हैं स्मृति ईरानी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सर आपको बताते चले इजराइल के खिलाफ जब एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि फिलहाल यूं ही हमला नहीं कर दिया है, हमास ने वहां के लोगों को परेशान कर रखा था 56 साल से। तो आपको बताते चले इजराइल बिलबिला उठा है। बताएंगे क्यों इजराइल ने अब वीज़ा पर ही रोक लगा दी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असल आपको बताते चले बीजेपी की बढ़ने वाली है मुश्किलें। आपको बता दें बीजेपी के जितने भी तमाम नेता थे राजस्थान में वो प्रियंका गांधी के साथ नजर आए। बताएंगे क्यों बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले बीजेपी तो देश का इतिहास बदलना चाहती है लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा कभी। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से बढ़ गई इजराइल की मुश्किलें। यूएन ने लगाई लताड़। संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े चीफ दोस्तों एंटोनियो गुटेरेस ने अब कहीं ना कहीं इजराइल को उसकी औकात दिखा दी है। और मैं उनके जवाब का दोस्तों स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जवाब दिया है वो सच में 100% सही दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, हमास पागल है क्या दोस्तों, या फिर कोई और दूसरे देश पागल है? आपको क्या लगता है कि हमास ने बैठे बिठाए हमला कर दिया? नहीं किया। दरअसल दोस्तों हमास को परेशान किया गया है, फिलिस्तीन के लोगों को परेशान किया गया है। लगभग आज से नहीं, ये मामला बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास ने यूं ही हमला नहीं कर दिया, वहाँ के लोगों की 56 साल से ज़मीनें जो है यहाँ पर घेरी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फ़िलहाल 56 सालों से फ़िलिस्तीन का इस दर्द झेल रहा है। उन्होंने कहा कि 56 साल से फ़िलिस्तीन ये दर्द झेल रहा है और उन्होंने अपनी ज़मीनों को खोया है, लगातार इजरायली बस्तियों के ज़रिए निकलते और हिंसा का शिकार होते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका सियासी समाधान की कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उनके लिए इसकी उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि दोस्तों इजराइल लगातार उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहा था। यही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल लगातार फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जो सामूहिक दंड देने की बात होती है या फिर उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे वो लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दरअसल दोस्तों जब जंग होती है तो जंग में आप समझिए बहुत कुछ इंसान हारता है और बहुत कुछ जीत भी जाता है। इस जंग में दोस्तों लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है, चाहे वो इजराइल की बात करूं मैं या फिर जो है हमास की बात करूं। लेकिन सबसे ज़्यादा जानें जिनकी गई हैं वो फिलिस्तीनी हैं। गाज़ा पट्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरेस ने जब ये बयान दिया तो इजराइल बिलबिला उठा। उसने कहा कि आप जो है अभी के अभी अपना इस्तीफ़ा दो, आप एक तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा हो, आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। लेकिन दोस्तों आप समझिए आतंकवाद तो ये भी है जो इजराइल कर रहा है, यही तो अब मेन आतंकवाद है जो इजराइल वहाँ के मासूम लोगों को मारे जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार और गोदी मीडिया के ऊपर हमला। राहुल बोले आज मीडिया तमाम चीज़ें दबा रही है, सिर्फ उसको एक ही चीज़ लगी है, इजराइल और हमास। बस उन्होंने कहा कि इसी पर हमारे चैनल चल रहा है।
राहुल गांधी ने कहा इस देश में उससे भी बड़ा मुद्दा हो जाता है मणिपुर में, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल नहीं चलाता। लेकिन इजराइल का मुद्दा कितनी अच्छे से उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सारे मुद्दे दबवा दिए थे। प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं थे कि कोई भी इजराइल या हमास की बात करे। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल हमास और इजराइल पर जो बातें हो रही हैं वो नहीं होना चाहिए थी। और राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जो सत्यपाल मलिक ने जो मुद्दा उठाया था कि पुलवामा में कैसे प्रधानमंत्री की वजह से सब लोग मारे गए थे, प्रधानमंत्री ने उनको कोई वेपन नहीं दिए थे, जो उन्होंने सुविधाएं मांगी थी वो नहीं दी थी और इसी कारण उन लोगों की जान चली गई थी। सत्यपाल मलिक ने उसी वक्त प्रधानमंत्री से कहा था, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें चुप करा दिया कि तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। सत्यपाल मलिक ने पोल खोलते हुए कहा कि उस वक्त इसको एक इवेंट की तरह बीजेपी यूज़ कर रही थी और उस दौरान जब मैंने बयान दिया, मोदी सरकार की पोल खोली, तो अतीक अहमद को मरवा दिया, अतीक और अशरफ को, इस मुद्दे को भुलवाने के लिए। राहुल गांधी ने भी अतीक अहमद की मौत का जिक्र किया और कहा कि वो जानबूझकर कराया गया था ताकि सत्यपाल मलिक के दिए गए बयान को दबाया जा सके। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इजराइल को ईरान की खुली चुनौती, बोले मुसलमानों से कभी जीत नहीं पाओगे तुम यहूदियों। आपको बताते चले सीधी चुनौती दे डाली है अब इजराइल ने। दरअसल आपको बताते चले कल एक मीटिंग भी हुई है जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह समेत दोस्तों लेबनान में जो यहाँ पर तीनों लोगों को बुलाया। हिजबुल्लाह ने जो यहाँ पर ये मीटिंग फिक्स कराई, हिजबुल्लाह, हमास और एक और संगठन है। आपको बताते चले इन तीनों की ईरान ने मीटिंग कराई और इनकी मीटिंग जो है काफ़ी सही रही। माना जा रहा है कि फ़िलहाल इजराइल को घेरने के लिए अब पूरी तैयारी की जा चुकी है। अब दो हाथ की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जो देश है, इस्लामिक जो है दोस्तों संगठन, उसने लेबनान में मीटिंग की। तीनों ने अच्छे से ये मीटिंग हुई और तीनों जो यहाँ पर साथ में बात करी। ईरान की कामयाब और मुलाकात के दौरान, इस चीज़ के दौरान जो यहाँ पर एक और बात भी सुनने को मिली, जहाँ पर सीधे सीधे ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा इजराइल को कि वो मुसलमान से कभी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इजराइल अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। उसने मासूम लोगों को मारकर और फ़िलिस्तीनियों को परेशान कर कर जो गुनाह किया उसकी सज़ा उसे मिलेगी। आपको बताते चले अब कहीं ना कहीं तीनों संगठन साथ आ चुके हैं और ईरान ने इनकी मीटिंग करवाई है। इससे एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि हमास को लगातार ताकत मिलती चली जा रही है और कहीं ना कहीं इजराइल जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, क्योंकि ये जंग जो है दोस्तों, ये जंग बहुत मजबूत हो चुकी है। अब इस जंग का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों कि कहीं पर भी कुछ होता है, आप समझिए, तो मारे इसमें आम लोग ही जाते हैं और इस लड़ाई में भी यही हो रहा है कि आम जनता जो है वो बेचारी मारी जाए और इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी बोली कि बीजेपी का लिफाफा खाली है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का लिफाफा खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी का लिफाफा खाली है, इस लिफाफे में कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को निशाने पर ले लिया है। दरअसल हम भी देख रहे हैं दोस्तों, कई दिनों से कई चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के नेता, आए दिन जो है ऊटपटांग बातें तो वो करते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री मंदिर गए, उसमें एक लिफाफा डाला, लिफाफा खोल के देखा पुजारी ने तो 22 रुपये निकले। पुजारी भी हैरान हो गया मंदिर का कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं या और कोई है, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे तो दोस्तों कोई बेचारा गरीब भी दे देता है, डाल देता है लिफाफे में, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 22 रुपये डाले। आप समझिए, करोड़ों के घोटाले किए जा रहे हैं। अडानी की जो संपत्तियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। 20,000 करोड़ की जगह 32,000 करोड़ निकले के अडानी की शेल कंपनी में जो लगे थे, और ये 32,000 करोड़ दोस्तों हवा में से नहीं आए। ये 32,000 करोड़ किसके हैं ये सब जानते हैं। ये पैसा सरकार का है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली राहुल गांधी हमेशा समझाते रहे हैं।
आप समझिए, अडानी की शेल्फ कंपनी में राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ लगाए, लेकिन अब प्रियंका गांधी ने वो पूरे राज भी खोले। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल हमारी सरकार लोगों को राहत स्कीम दे रही है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाकर, टैक्स लगाकर छोटे व्यापारियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का हम इजराइल के ऊपर सीधा हमला। ओवैसी बोले ये सब कुछ इजराइल की नाकामी है जो वो फिलिस्तीनियों के ऊपर निकाल रहा है। दरअसल आपको बताते चले, यहाँ पर सीधे सीधे असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि ये लोग मुसलमानों को चोट पहुँचा रहे हैं, कभी अस्पताल पर बम फेंक देते हैं, नर्सिंग होम पर, तो कभी कहीं और। दरअसल दोस्तों, एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि तमाम जितनी भी चीज़ें हो रही है उसमें बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है। आप समझ लीजिए, क्योंकि बीजेपी बोल रहा हूँ कि इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त इजराइल जो कर रहा है वो एक नरसंहार है और इसमें अमेरिका उसके साथ खड़ा हुआ है। ओवैसी ने कहा कि हमारे पूरे देशों को, इस्लामिक देशों को ये ज़रूरत है, तमाम देश को, हमारे भारत सरकार को, कि वो लोग जो है गाज़ा की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और वहाँ के लोगों को चाहे जो भी चाहिए दोस्तों इस जंग के लिए उनको दिया जाए। यही नहीं दोस्तों, आज जो हो रहा है वो चीज़ हम और आप भूल नहीं सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस मैटर से ही हमें ये पता चल पा रहा है कि फ़िलहाल उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। भले ही ये लोग ये कहते रहे कि अरे जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, कुछ ऐसा हमने गलत नहीं किया, आम जनता तो सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पर अगर कोई परेशान है तो वो आम जनता ही है। अगर अभी भी वहाँ के लोग दोस्तों, आप समझिए, कहते हैं कि वहाँ के लोग सब कुछ गलत नहीं हो रहा, तो वो आंख बंद करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जो लोग सिर्फ ये सोचकर साथ दे रहे हैं इजराइल का दोस्तों कि बाकी हमास वगैरह आतंकवादी संगठन है, तो आप समझिए दोस्तों, हमास एक आतंकवादी संगठन नहीं है, हमास एक अलग देश है दोस्तों, लेकिन जानबूझ के हमास को बदनाम करने के लिए इसको आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है। आप समझिए, जब यूक्रेन और रूस की लड़ाई होती है तो रूल्स अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हमास और इजराइल की लड़ाई होती है तो रूल्स चेंज हो जाते हैं। मतलब इनके हिसाब से अब हमास आतंकवादी है तो फिर रूस क्या था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी का हिंदुत्व वाला प्रोपेगेंडा, अब एक और दोस्तों रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी। दरअसल दोस्तों, बीजेपी कहाँ कब कौन सा नाम बदल दे अब ये कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी को तो यही लगता है कि यही राजनीति है, जगहों के नाम बदल दो और जो है हमारा काम आसान हो ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मेरे ये बोलने का दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, और वो रीज़न क्या है ये भी सुन लीजिए। स्मृति ईरानी अमेठी से दोस्तों सांसद हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की अमेठी से योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में स्मृति ईरानी ने जो है दोस्तों ये मांग की है कि फ़िलहाल एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है फुर्सतगंज स्टेशन, फुर्सतगंज स्टेशन का नाम बदलने की मांग की गई है। आपको बता दें, यह एक हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका फुर्सतगंज नाम बदलकर तापेश्वर धाम रख देना चाहिए। आप समझिए दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि तमाम मुस्लिम नाम बदलकर हिंदुत्व पर नाम रखे जाते हैं। इससे पहले अभी हमने देखा था हमारे मध्य प्रदेश के ही निज़ामुद्दीन स्टेशन को देख लीजिए, क्या सॉरी नाम भूल गया हूँ मैं, याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के उस स्टेशन का नाम बदल दिया था और आज भी लेकिन लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। हालांकि उस शिवराज सिंह चौहान ने उसका नाम बदल दिया है, लेकिन दोस्तों आप समझिए हबीबगंज स्टेशन, हाँ उसका नाम था हबीबगंज स्टेशन, उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया गया। ऐसे तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो ऐसे हज़ारों जगह हैं जहाँ के नाम चेंज किए गए। सबसे बड़ा तो इलाहाबाद ही ले लीजिए, उसका नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया था। इन लोग को लगता है नाम बदलने से दोस्तों उसका इतिहास बदल जाएगा, उसकी वो बदल जाएगी, लेकिन ये लोग भूल रहे हैं कि नाम से कुछ नहीं होता है। जनता जो सोचती है, जनता के मुंह पर जो नाम चढ़ा होता है वो वही बोलती है। भले इसका नाम आप कुछ भी रख दो, लेकिन लोग जाएंगे तो उसको उसी नाम से बुलाएंगे जिस नाम से वो जानते थे पहले थे। और अभी भी अब फुर्सतगंज स्टेशन का नाम बदलना एक बीजेपी का एक सिर्फ हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा है। स्मृति ईरानी तो दोस्तों बीजेपी के प्रोपेगेंडे को बड़े प्यार से चलाती हैं, क्योंकि शायद स्मृति ईरानी को पता है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो उनको दोस्तों आप समझिए झेल रही है। क्योंकि स्मृति ईरानी आए दिन गैस की एलपीजी पर बैठ जाया करती थी टंकी पर और खूब गला फाड़ती थी।
जब 410 रुपये की एलपीजी आती थी, लेकिन आज जब 1100 रुपये के पार है तो स्मृति ईरानी कुछ नहीं करती हैं दोस्तों, ना ही सड़कों पर बैठती हैं। खुद की सरकार आ गई तो कैसे सब कुछ भूल गई। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर आपको बता दें अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है यहाँ पर वो जानबूझकर इंडिया गठबंधन को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही है, ये बीजेपी की हार का ही नतीजा है जो इंडिया गठबंधन को बुरा भला बोल रही है। आपको बताते चले यहाँ पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं डरते आपसे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन ऐसा ही रहने वाला है और इसी तरीके से चलता रहेगा। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार पीडीए ही खत्म करेगी बीजेपी के जंगल राज को। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब लोग असुरक्षित फील करते हैं। कोई रात को घर से बाहर निकल नहीं सकता, चेन स्नैचिंग हो जाएगी, रेप कर दिए जाएंगे, इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनकी पोल खुल चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का जीरो टॉलरेंस यही है क्या, जहाँ पर महिलाएं बाहर न निकल पाए, बच्चे जो उससे कुछ कर ना पाए। और सवाल तो वही है कि हाँ इस चीज़ को जो तमाम जो मैटर हुआ इसको हटाने की कोशिश करती है बीजेपी दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों। और उसके पास अब आप समझिए ज़मीनी मुद्दे बचे ही नहीं है। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है। बीजेपी के तमाम नेता हों या फिर दूसरे लोग हों, उस चीज़ को दबाने का काम जो लोग करते हैं उनकी टेंशन भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बताते चलें अब काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज होने वाला है। तो ऐसे में हमारे देश की भी राजनीति बदल रही है और सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का असली रहस्य क्या है। वो हिंदुत्व के बल पर ही चुनाव लड़ती है। इसीलिए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी भले ही पूरी इंडिया गठबंधन में खोट डालने की कोशिश करे, लेकिन गठबंधन ऐसे ही चलने वाला है, ये गठबंधन ख़त्म नहीं होगा। आपको बता दें अखिलेश ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बीजेपी को हम ही सत्ता से बाहर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। आपको बता दें तेजस्वी बोले बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है, ये पार्टी नहीं है बल्कि सीबीआई और ईडी के बल पर लोगों को डरवा रही है। आपको बता दें तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को डराती धमकाती है, लेकिन बीजेपी इस गलतफहमी में ना रहे कि कोई उनसे डरता है। यहाँ पर सीधे तेजस्वी यादव ने बीजेपी की लंका लगाते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी को गलतफहमी हो गई है कि वो हमसे ये सब कुछ करवाएगी। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, बीजेपी चाहे कुछ भी करे, बीजेपी का मोटिव चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के आगे बीजेपी फेल हो रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आप अच्छे से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वोट परसेंटेज बीजेपी से 1000 गुना ज़्यादा है दोस्तों। और ये वोट परसेंटेज बहुत बड़ा गैप है जो बीजेपी नहीं पार कर पाएगी, क्योंकि जब इस देश की तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएंगी दोस्तों तो छोटे मोटे लोगों का तो कुछ काम है ही नहीं। जो छोटे दल बीजेपी के साथ है उनकी इतनी पकड़ नहीं है। कांग्रेस के साथ सारे बड़े दल हैं, आम आदमी पार्टी हुई, जेडीयू हुई, आरजेडी हुई, तमाम जितने भी बड़े दल हैं वो सब कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में आ गए। और यही कारण है जो देश में पहली बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिन लोगों को बीजेपी ने अंदर डाल रखा है, बेकसूरों को, या फिर जिन लोगों के ऊपर छोटे मोटे आरोप हैं दोस्तों, उनको एक बड़ा आरोप बनाया गया है, उन लोगों को भी बाहर निकाला जाएगा। और ये जल्दी ही होगा, क्योंकि अब 2024 में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। विधानसभा के बाद बस अब लोकसभा का ही नंबर है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इस चुनाव को टालने की या इसे आगे पीछे करने की, जीतने की, पर अब की बार बीजेपी का कोई हथकंडा काम नहीं आने वाला। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें।